वेलकम दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश विद सौरभ सर में आपका स्वागत है। दिस इज माय थर्ड क्लास और हम आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इज एम आर आई एन जी। बहुत आसान है, मैं इसको ठीक से आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा बोर्ड पे। ऑलराइट, किसी ने ठीक ही कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप कोशिश करने वाले बने, द पर्सन हु इज ट्राइंग। आई कैन अश्योर यू दैट दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. It will help you to give you a great career no matter what you are doing right now, but it will enhance your skills and you will be a cosmopolitan citizen. I'm again telling you that this is the only language which is very, very easy in entire world. A lot of countries are speaking to it. I would say almost every country is speaking to it. So अगर आपके पास एक chance है इसको सीखने का, I would say that you should not miss it. Alright? So guys, हम इसको बोर्ड में समझेंगे. लेट्स डू इट. एक बहुत ही अच्छा संस्कृत का श्लोक मुझे समझ में आ गया. देखिए, हमें किसी भी लैंग्वेज कहीं से भी अगर ज्ञान की प्राप्ति हमें कर लेनी चाहिए तो उस संस्कृत के श्लोक में इस तरह से बताया जाता है कि ना प्रवेशते सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा, कि सोते हुए शेर के मुख में अपने आप हिरन नहीं जाता, उसके लिए उसे कोशिश करनी होती है. सिमिलरली देखिए, हर एक बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है. कौन नहीं चाहता इंग्लिश सीखना, आप मुझे बताइए. एवरीबडी वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट विल एनहांस द कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट? सो लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना है. दैट इज द बॉटम लाइन. थैंक यू. ऑलराइट गाइस, नाउ अब हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को. ऑलराइट, ये टेंस हमारी डेली नीड में बहुत ज्यादा यूज होता है. Or a lot of people, believe me, make a lot of mistakes in order to frame the sentences in present continuous tense. और just to mention कि ये tense बहुत ही आसान है. और as I said कि हम लोग सिर्फ grammar की बात नहीं करते हैं, we will frame the sentences as well so that we can understand this tense properly. हम इस grammar को समझने के बाद, जो कि ये बोर्ड पे लिखी हुई है, हम इन को अपनी नॉर्मल सेंटेंसेस में बोल करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश एंड वी आर इवन टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक और कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद अदर पीपल. ऑलराइट, नाउ देखिए, जैसे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड टेंस है प्रेजेंट का सेकंड पार्ट. आई मीन जैसे आफ्टर इंडेफिनिट हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं. अब इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन लिख दूं. इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे पता करेंगे कि ये टेंस होगा? जब कभी भी सेंटेंस में कंटिन्यूटी होती है, कोई काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं मतलब सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं वर्ब का यूज कर रहा हूं. हिंदी में समझने के लिए हमें अक्सर पढ़ा जाता है कि लास्ट में जब सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है. लेकिन इसको ठीक से अंडरस्टैंड करना है, बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जहां पे वर्ब की कंटिन्यूटी होती है, जहां पे वर्ब एक्शन उसी सेंटेंस में पता दिख रहा होता है, वहां पर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है. इसके रूल बहुत सिंपल है. इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए. ही, शी, इट सिंगुलर नंबर, जिसमें अगर एक नाम है, ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द थर्ड पर्सन, वो हम कभी और पढ़ाएंगे. अगर सेंटेंस ही और शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ है, बन रहा है, आ रहा है, तो हमें वहां पे एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है. सिमिलरली रूल नंबर 2, सिर्फ आई के साथ एम का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा. ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और सेंटेंस फ्रेम होगा. रूल नंबर 3 ये है कि जब सेंटेंस वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आए या बहुवचन के साथ आए तो आर उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं. देखिए, रूल वही है हमेशा. सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखी जाती है. लेकिन यहां पर क्योंकि इज एम आर का यूज हो रहा है तो वर्ब से पहले इज एम आर यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ओके, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर हम सेंटेंसेस में लगाएंगे. ओके, जैसे कि एक सेंटेंस ऐसा हो कि सीता खाना पका रही है.
ओके, ये सेंटेंस आप अपनी जनरल लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी कोई माता बहन है, वो बोले कि मैं खाना बना रही हूं, ओके, या सीता खाना बना रही है, तो सीता एक नाम है, वो फर्स्ट रूल में पड़ता है, तो हम सीता लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद खाना बना रही है, देखिए उसके बाद आती है वर्ब, मतलब खाना बनाना, सॉरी, प्रिपेयर करना या कुक करना। तो सीता के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर में इज यूज करेंगे, ये फर्स्ट रूल पड़ता है, तो हम यहाँ पे सॉरी इसको इज लिखेंगे, इज। उसके बाद हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म कुक होती है खाना बनाने को के लिए, तो इसलिए हम इसको कुक लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग द फूड। तो सीता खाना बना रही है, सीता इज कुकिंग द फूड। ऑलराइट, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि जैसे मैं बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ओके, या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं मींस आई, सब्जेक्ट आई है, तो हमने लिखा आई। उसके बाद वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना मींस टीचिंग, लेकिन आई के साथ हमें एम लगाना है, आई एम टीचिंग टू द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। टू इसके अंदर प्रेपोजिशन हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, जब सेंटेंस वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख रहे हो, ओके, ये आपके ऊपर एक सेंटेंस बना, यू सीखना, इसमें वर्ब है सीखना, मतलब लर्निंग, और यू के साथ हम हमेशा यूज करते हैं आर का, तो यू आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यू आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही आसान है ये, क्योंकि सिर्फ इसमें वर्ड की सब्जेक्ट के बाद तुरंत इज, एम, आर का यूज करते हैं, जो हमने आपको ये रूल बताया हुआ है, और प्रेजेंट की इसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा करके सेंटेंसेस को बना देते हैं। तो अब इसमें सेंटेंसेस बनाने के लिए देखिए बहुत आसान है, आप जो भी काम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये सेंटेंस बना दिया, आई एम टीचिंग टू द चिल्ड्रन। अगर आपको बोलना है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, ओके, सो आई एम लर्निंग इंग्लिश, जैसे आपने यहां पर लिखा था यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि हमने तुम की बात करी थी। अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश लर्न कर रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पे आईएनजी लगेगा। ओके, देखिए इसकी नेगेटिव फॉर्म्स को भी हम अभी समझ लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म्स में भी कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें नॉट का यूज करना है और हमारी यहां पे नेगेटिव फॉर्म पूरी हो जाएगी। देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। सिंपल है, अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो सिर्फ हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड, सॉरी, उसके बाद इज, एम, आर, इज, एम या फिर आर, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं लास्ट में। जैसे कि मैं बोलूं, ये रूल है, मैं इस रूल के हिसाब से इसको अभी रब कर देता हूं। हम यहां पे इस रूल को बताया, जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं, ओके, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं मतलब सब्जेक्ट, आई में रूल लगेगा सेकंड वाला। उसके बाद होगा, देखिए इज, एम, आर, तो एम लगेगा, आई एम नॉट। उसके बाद फर्व की खाने के लिए होता है ईट, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग द फूड। ओके, वो बाकी के सेंटेंसेस हमने बनाया था कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, सो आई एम नॉट टीचिंग टू दी चिल्ड्रन।
ओके, पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, पिताजी सब्जेक्ट है, मतलब फादर इज आएगा क्योंकि ये फर्स्ट रूल में अप्लाई होता है, इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, सिर्फ नॉट का यूज करके हम सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। तो देखिए, हम जो ये सेंटेंसेस रूल मैं आपको बता रहा हूं, फायदा तभी है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट लर्न इट। सो एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आप नेगेटिव के अपने मन से लिखिए और उनको फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सिंपल सिंपल। हम अगर इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया था कि 2 तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। नंबर 1, जब सिर्फ क्वेश्चंस पूछना हो, क्या सबसे पहले लगा करके, और उसका आंसर हो सिर्फ यस और नो में, जैसे कि क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्या मैं खाना खा रहा हूं, ओके, क्या बच्चे शैतानी कर रहे हैं। तो जहां पे सिर्फ क्या का यूज हो, सिर्फ क्या, ये वाला क्या, और वो हो सबसे पहले, तो हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम इज एम आर को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, और यहां पे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं कि क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है। अब देखिए, इसमें समझने की बात है, राम सब्जेक्ट है, ओके, पहला रूल अप्लाई होगा इज वाला, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज राम, वर्ब है खाना, ईटिंग द फूड, और क्वेश्चन आते हैं, क्या राम खाना खा रहा है। ओके, सिमिलरली क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे हैं मतलब चिल्ड्रन, तो ये बहुवचन है मतलब प्लूरल नंबर है, तो हम यूज करेंगे आर, चिल्ड्रन है दी चिल्ड्रन। उसके बाद शोर मचाने का होता है मेकिंग दी नॉइस, मेक दी नॉइस को हम बोलते हैं शोर मचाना। Alright? Are children making the noise? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्वेश्चन है। Alright? इसी तरह से हम एक और सेंटेंस बनाएं कि क्या मैं खाना बना रहा हूं या खाना बना रही हूं। तो क्या मैं मतलब आई, तो आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, तो हमने लिखा एम आई, खाना बनाने के लिए कुकिंग और प्रिपेयरिंग दोनों लोग बना सकते हैं। एम आई कुकिंग द फूड। ये सारे सेंटेंसेस में क्या पहले आएगा और इसमें आप आंसर यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें सिर्फ यस और नो के साथ हम आंसर मिल जाता है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना देते हैं। ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि बड़े क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जैसे कि मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूं। ओके, इसको हम ठीक से जरा समझते हैं पहले, फिर इसको सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अब वो सेंटेंसेस जिसमें कि क्वेश्चंस वाले वर्ड आते हैं, जैसे कि हम बात करें व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा। ऑलराइट, और भी हैं which हम यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अगर सेंटेंसेस आए कि हमें बोलो कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। ओके, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। देखिए, तुम है यू के साथ आर का यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे लिखा है क्यों सीख रहे हो। तो सबसे पहले हम इसका मैं रूल बता दूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो क्वेश्चन वाला वर्ड लिखा जाएगा जो भी होगा, जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, जो भी सेंटेंस होगा। तो तुम क्यों सीख रहे हो, क्यों का मतलब होता है वाई, जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, वाई, क्यों सीख रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद
हम लिखते हैं इज, एम या फिर आर। ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि जो सब्जेक्ट होगा, जैसे हमने बोला था तुम, तो यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हमेशा आर आता है। सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, और क्वेश्चन लगता है इसमें हमेशा। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। क्यों का होता है वाई, सब्जेक्ट एक क्वेश्चन वर्ड है वाई। अब उसके बाद है सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, यू के लिए आएगा आर, उसके बाद यू। सीखने के लिए आता है लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, इंग्लिश। सॉरी, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, बिकॉज दिस सेंटेंस रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन। ये सेंटेंस एक एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करता है कि भाई मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूं कि मुझे समाज में अच्छी तरह से जिंदगी बितानी है और एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह रहना है। बहुत से अलग अलग रीजन हो सकते हैं आपके इंग्लिश सीखने के लिए। Okay, this is just language actually, okay, but this language provides you a lot of confidence to speak in front of anyone. मैं दोबारा से बोलता हूँ कि इंग्लिश आपको एक कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजन बनाती है, पूरे विश्व का एक सिटीजन बनाती है, जहां आप कहीं भी जाकर के अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ एक और दो सेंटेंसेस देख लेते हैं कि मोहन कहाँ जा रहा है। ओके, मोहन कहां जा रहा है, पहला रूल लगेगा मोहन, और देखिए इज, रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। अब कहां मींस वेयर। सबसे पहले हमने क्वेश्चन बताया वेयर इज मोहन गोइंग, और यहां पे रूल ऐसे हो जाता है, वेयर इज मोहन गोइंग। ओके, मैं कैसे नदी पार कर रहा हूं। ओके, मैं कैसे नदी पार कर रहा हूं। सबसे पहले मैं, इसलिए आएगा एम, लेकिन कैसे पहले आ गया, कैसे एक वर्ड है, तो हाउ, हाउ मींस का वर्ड होता है कैसे। हाउ आई है क्योंकि मैं, इसलिए एम आएगा, एम आई। रिवर को क्रॉस पार करने को बोलते हैं क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द रिवर। इस तरह से हम ये सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और हो जाए एंड यू वुड मग अप द रूल्स एज वेल। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कराते हैं एक इस बोर्ड पे, जिससे कि आपको और आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाए वेरी क्विकली। ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था। ऑलराइट, रूल्स लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखे सिंपल मिडिल में ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नंबर। ये मेरा पहला वाला रूल था। तो देखिए इसमें हमें इज का यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। ये है पहला रूल। दूसरा रूल जो है वो बहुत छोटा सा है, जिसमें सिर्फ आई होता है और आई के साथ हमेशा आता है एम, और इसमें प्लस आईएनजी लगता है। ओके, इसको हम इस तरह से एक लेयर में बांट देते हैं। और तीसरा रूल होता है वी, यू, दे और प्लूरल, सॉरी दे और प्लूरल नंबर जो कि बहुवचन होते हैं नंबर्स, ये इसको भी हम एक लेयर में बांध देते हैं इस तरह से। इसके साथ आता है हमें आर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। ओके, और सेंटेंसेस बना के अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
जिससे कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, देखिए ऑब्जेक्ट लिखने से हमें पता चल जाएगा कि हम वहां पर कौन सी वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब कौन से वर्ड होते हैं जिससे कि किसी काम का होना या करना पाया जाए। ओके, द वर्ड विच शोज द एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब। ओके, नाउ मैंने यहां पे लिखा मार्केट, किचन, मार्केट, किचन, जंगल, पार्क, ऑफिस, कुछ भी लिखा जा सकता है। ऑफिस या फिर इसको बोले ट्रेन, एनीथिंग। और मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के डायग्राम्स बनाकर ही अपनी टेंसेस को मजबूत बनाएं। ओके, नाउ अब हम यहां से सीखते हैं कि सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस का हीरो जो कि एक्चुअली में काम करता है। ओके, वो सब, जैसे कि सबसे पहले मेरे को दिख रहा है यहां पे आई। ओके, अब आई, और अगर मैं किचन में एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करूं यहां पर, ठीक है, आई और किचन में क्या वर्ब हो सकती है, मैं किचन में क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। ओके, गृहिणी है, स्पेशली किचन में क्या करती हैं, कुक करती हैं। हम सिर्फ वर्ब लगा रहे हैं, सेंटेंसेस अपने आप ही लिखेंगे, कुक करती हैं। ओके, मैं किचन में क्या कर सकता हूं, मैं किचन में जाकर के खाना तो नहीं खाऊंगा, खाना तो किचन में बनाया जाता है। मैं खाना क्या कहते हैं कि इस किचन में क्या करा जा सकता है, क्लीनिंग हो सकती है, क्लीन। ओके, ऑफिस, अब यहां पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ही है, ही के साथ मैंने ऑफिस से लगा दिया। ऑफिस में वो क्या काम करेगा, वो वर्क भी कर सकता है, सिंपल फॉर्म जा भी सकता है ऑफिस में, कुछ और भी काम हो सकते हैं। ठीक है, शी के लिए हमने मार्केट, मार्केट में क्या करेगी, वो शॉपिंग करेंगी, ऑफ कोर्स शॉपिंग या परचेजिंग, कुछ भी कर सकते हैं। चलो हमने यहां पे परचेज लिख दिया। परचेज और बाय एक ही बात होती है, परचेज थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। और फिर इधर आ गए हम वी और पार्क में हम एंजॉय भी करते हैं, रोम भी करते हैं, रोम मतलब घूमना। ओके, यहां प्लूरल नंबर के साथ हमने पार्क लगा दिया, तो अक्सर हम बच्चे पार्क में क्या करते हैं, खेलते हैं, प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ट्रेन, यू, और ट्रेन के अंदर एक हमने सेंटेंस बनाना है, ट्रेवल करते हैं हम। ओके, ऑलराइट, चलिए काफी कुछ है। वी के साथ हम, दे के साथ हम जंगल में एक सेंटेंस बनाएंगे। जंगल में हम क्या करेंगे, जंगल में जाके कोई हंट कर सकता है, हंट मतलब शिकार करना। ओके, अब देखिए यहां पे सेंटेंसेस बनाना कितना आसान हो जाता है। आपको सिर्फ रूल मालूम होना चाहिए और सेंटेंसेस बन जाते हैं। रूल मैं दोबारा से लिख देता हूं, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज, एम या फिर आर का यूज करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट्स बना करके लगा करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर देते हैं। ओके, पहला सेंटेंस आई के साथ किचन का हमने वर्ब बोला था। अब आई के साथ हमेशा यूज होता है एम का। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट अगर आई हो तो एम होगा। आई एम कुकिंग, कुक में आईएनजी लग गया, कुकिंग इन द किचन। ऑलराइट, आई एम क्लीनिंग इन द किचन भी हो सकता है ना, आई के साथ ये वाला पहला रूल लगा करके। उसके बाद से हम अगर दूसरा सेंटेंस देखें, ही और ऑफिस, ही इज वर्किंग इन द ऑफिस का मतलब है कि वह ऑफिस में काम कर रहा है, सो ही इज वर्किंग इन द ऑफिस। अब शी के साथ हमने मार्केट लगाया, तो शी इज परचेजिंग इन द मार्केट। ऑलराइट, सिमिलरली हम अगर नीचे आते हैं प्लूरल सेंटेंस में पार्क,
प्लूरल कोई भी बहुवचन, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है बहुवचन, चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइस इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क एज वेल, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सिमिलरली दे आर हंटिंग, वे जंगल में शिकार कर रहे हैं। सो दे के साथ हम सब्जेक्ट दे है तो आर आएगा। थर्ड रूल है दे आर हंटिंग इन द जंगल, दे आर हंटिंग इन द जंगल। ओके, यू आर ट्रेन, यू आर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, थर्ड सेंटेंस। ओके, सो देखिए इस तरह से हम बहुत आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इसमें अगर नेगेटिव बनाना है तो बस यहां पे आपको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देना है, जैसे कि आई एम नॉट कुकिंग इन द किचन, यू आर नॉट ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन्स, एंड आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिस, आई एम नॉट वर्किंग इन द ऑफिस। Similarly, we are not roaming in the park. Children are not making noise in the park. इस तरह से हम नॉट लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या मैं खाना बना रहा हूं, सो एम आई कुकिंग इन द किचन। ऑलराइट, हम इस तरह से इन सारे रूलों को अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ योर टास्क इज, आपकी टास्क ये है कि आप इन रूल्स को इस डायग्राम के हिसाब से बनाएं, पहले समझे और डायग्राम के हिसाब से बनाएं, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये। ऑलराइट गाइस, होपफुली आपको ये समझ में आया हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन डायरेक्टली सेंड मी अ मैसेज, अ टेक्स्ट, और मैं इसको यूट्यूब पे तो अपलोड करने वाला हूं। देन यू जस्ट राइट इट डाउन योर क्वेरी एज इन अ कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड बैक, जिससे कि आप इस चीज को ठीक से समझ सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करा दिया है। ऑलराइट, एक और चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने 2 क्लासेस में पूरा किया था, तो मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों क्लासेस को, दोनों वीडियोस को ठीक से देखें। जो भी कोई क्वेश्चन है समझ में आया नहीं आया है, मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो लेट्स टेक अ चैलेंज, लेट्स मेक इट हैपेंस कि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाए। देखिए मैंने अभी ये शुरू किया है, तो मैं सारे टेंसेस को आपको इसी हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा, एंड देन वी विल प्रैक्टिस अ लॉट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, फील फ्री टू जस्ट गिव मी अ कमेंट। ऑलराइट, वो आपको मालूम है कैसे करना है। ऑलराइट गाइस, सो मैं जल्दी आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे अहेड। थैंक यू।